नमस्ते बच्चों। यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 10th में एक आपका का चैप्टर चल रहा है समांतर श्रेणी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग या एपी के नाम से जानते हैं। इसमें आपकी एक्सरसाइज 5D चल रही थी और 5D एक्सरसाइज में क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट हो गए थे आपके। ठीक है, पिछले वीडियो तक क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट हो गए। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर चर्चा करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनें और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा करें। ठीक है, क्वेश्चन 13 है आपका, कितने पद लिए जाएं, यानी कि पदों की संख्या पूछी जा रही है आपसे। सवाल सीधा सीधा कह रहा है कि कितने पद लिए जाएं ताकि समांतर श्रेणी 24, 21, 18 ... का योग 78 हो जाए। ठीक है, या 78 हो। इस क्वेश्चन को बोर्ड में जो पेपर बनता है उसमें एक हिसाब से और क्वेश्चन रखा जाता है, तो यहीं पे हम क्वेश्चन को अथवा के रूप में कर दे रहे हैं, अथवा करके। ठीक है, कि समांतर श्रेणी 24, 21, 18 ... के कितने पदों का योगफल, के कितने पदों का योगफल 78 होगा। क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अथवा करके हमने लिखा है, इसी टाइप की थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन दोनों की थ्योरी आपकी एक ही है, दोनों में पदों की संख्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्यूशन में जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो समांतर श्रेणी जो दी गई आपको वो लिखें। यहाँ लिखेंगे चूँकि दी गई समांतर श्रेणी, चूँकि दी गई एपी में समांतर श्रेणी क्या दी गई आपको, लिखेंगे 24, 21, 18 ... अभी 3 पद दिए गए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कितने पद लिए जाएं जिनका हम टोटल करें तो आपका 78 हो जाए, 78 हो जाए। ठीक है, 78 पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी पता तो है नहीं हमें, अभी तो केवल 3 पद दिए गए हैं, T1, T2 और T3। आगे और भी लिए जाएंगे, जिनको हम ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा। तो यहाँ पे मान के चलेंगे कि माना कि n पदों का योगफल, माना कि n पदों का योगफल 78 होगा। जब तक हमें पता नहीं है तब तक हम n लेके चलेंगे। तो हमने मान लिया, माना कि n पदों का योगफल 78 होगा। n पदों के योगफल को हम लोग जो है Sn कहते हैं, तो Sn बराबर 78 होना चाहिए। तब Sn बराबर 78, Sn का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, n/2 2a प्लस n-1 d = 78। ठीक है, यहाँ पे a और d के मान अगर श्रेणी से निकाल के रख दिए जाएं तो आपका n क्लियर हो जाएगा कि हमें n यानी कि पदों कितने पद लिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग दी गई श्रेणी में प्रथम पद आपका है, जो प्रथम पद को देखिए T1 भी कहते हैं और a भी कहते हैं, फॉर्मूले में जो यूज हुआ है। तो a = दिया गया है 24। ठीक है, तथा सार्वंतर निकाल लेंगे। सार्वंतर को हम पदांतर भी कहते हैं। कॉमन डिफरेंस d = होता है T2 - T1। तो आपका होना चाहिए d = T2 है 21 माइनस के 24, तो d = माइनस का आएगा 3। ठीक है, माइनस के ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम जो घटाएंगे तो आपके माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे। 24 में से 21 गया 3। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रखें, तो n/2 a का मान है 24 प्लस n-1 इंटू d का मान है -3 = 78। इसे थोड़ा सॉल्व कर लें, तो n/2 24 दूनी 48। ठीक है, -3 का गुणा कर लीजिए अंदर, तो माइनस के हो जाएंगे 3n और माइनस प्लस 3 एकम 3 बराबर 78 = 78। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे जो है इसे और थोड़ा सॉल्व कर लें, तो n/2 ठीक है 48 और 3 51, 51 माइनस के 3n बराबर 78। ठीक है, आगे और भी सॉल्व हो सकता है। ये 2 भाग में है, भाग का पक्षांतर गुणा, तो यहाँ बचेगा n × 51 माइनस के 3n बराबर 78 × 2। ठीक है, और थोड़ा सॉल्व कर लें, चाहे तो यहाँ 3 कॉमन ले लें तो आपका बनेगा 3n
और यहाँ बचेगा 17 × 51, 17 माइनस के n बराबर यहाँ चल रहा है आपका 78 गुणा 2, फिर गुणा का पक्षांतर भाग, तो n 17 माइनस n बराबर 78 गुणा 2/3। 3 से 78 काटना है, 3 दूनी 6, 3 18, ठीक है। 17n का गुणा करें अंदर, तो 17n माइनस के n स्क्वायर इक्वल टू 26 दूनी 52। पक्षांतर कर लें, द्विघात समीकरण आपका तैयार हो जाएगा। n स्क्वायर धन के हो जाएंगे, माइनस के 17n प्लस के 52 बराबर 0, ठीक है। ये तो मिल गया आपका द्विघात समीकरण। इसके हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड स्वयं आप करेंगे, यानी कि यहाँ लिख दे रहे हैं हम गुणनखंड स्वयं करें, गुणनखंड स्वयं करें। गुणनखंड जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपके n के मान आ जाएंगे, ठीक है। तो n के जो मान आएंगे, n का मान जो आएगा, n का वैल्यू, उतने ही पद हमें लेने पड़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि n का मान प्लस का होता है, पॉजिटिव होता है और पूर्णांक होता है, यानी कि पूर्णांक होता है। दशमलव में या अपॉन में आपके n का वैल्यू क्लियर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसे आप स्वयं करें, ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे किसी एपी में, किसी समांतर श्रेणी में, किसी एपी में प्रश्नानुसार कुछ शर्तें दी गई हैं, आप लोग उन पर थोड़ा ध्यान करें। प्रश्नानुसार पहली शर्त दे रहे हैं आपको कि प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है। एपी के समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है। दूसरी शर्त कह रहे हैं, दूसरी शर्त क्या है? प्रथम 17 पदों का योगफल, प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो आपसे कह रहे हैं इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम n पदों का योगफल कैसे आएगा, पहले इस पर चर्चा कर लें हम लोग। तब AP के प्रथम n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, देखिए प्रथम n पदों का योगफल निकालेंगे तो इसको हम Sn कहते हैं और फॉर्मूला आप लोग जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, अर्थात a और d हमें प्राप्त हो जाएगा तो आपका जो है n पदों का योगफल आ सकता है। n के स्थान पे n ही रहेगा, n का ही पूछ रहे हैं n पदों का योगफल। तो कहने का मतलब a और d, a माने प्रथम पद और d मीन्स सार्वंतर आपको आना चाहिए। तो किसी AP में हम मान लेंगे, माना कि प्रथम पद a, प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है, तथा सार्वंतर कॉमन डिफरेंस d है। पहली शर्त कह रहे हैं AP के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है। प्रथम 7 को कहेंगे S7 इक्वल टू दिया है 49। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। Sn का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, S7 का फॉर्मूला बनाएंगे तो n के रिप्लेसमेंट में 7 आएगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी इक्वल टू 49 दे रहे हैं। 7/2 का पक्षांतर कर लें, गुणा का पक्षांतर भाग होता है लेकिन पलट जाएंगे आपके, तो यहाँ पे रहेगा 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d बराबर 49 गुणा 2/7, ठीक है। 49 गुणा 2/7, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, तो 2a प्लस 6d बराबर आएगा 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अगली शर्त कह रहे हैं प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो प्रथम 17 पदों के योगफल को कहेंगे S17 बराबर दे रहे हैं 289। S17 का भी फॉर्मूला बनाएंगे जैसे हमने S7 का फॉर्मूला बनाया था, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 17/2 n/2 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी बराबर 289, ठीक है। 17/2 का पक्षांतर कर ले, पलट जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2a प्लस 16d इक्वल 289 मल्टीप्लाई 2/17। 17 289 होते हैं, 17 दूनी 34, तो 2a प्लस 16d बराबर 34।
ये आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर सेकंड। चाहे तो इनको हम और भी हल्का कर सकते हैं इक्वेशन, चाहो तो आप यहाँ करके लिख लें, दो कॉमन लेके आप या 2 का डिवाइड कर दें, ठीक है, 2 कॉमन ले लें तो आपका बनेगा केवल a + 3d = 7। इसे मान लें इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे आप जो है 2 कॉमन लेके जब काटेंगे तो आपका बचेगा a + 8d = 17। ये मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। यानी 2 कॉमन ले लिए हमने, और कॉमन लेके आप जब हल्का करेंगे इक्वेशन तो आपका ये शो हो जाएगा। वैसे ये भी सही है, ठीक है। तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 खत्म हो जाएंगे, 2 3 6 2 7 14। यहाँ 2 कॉमन लेंगे, 2 खत्म, 2 8 16 और 17 दूनी 34, ठीक है। ये 2 इक्वेशन जो आपको मिले हैं इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, उनसे a और d के मान निकालेंगे, तब आपके प्रथम जो है n पदों का योगफल आएगा। तो आइए देखें, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण 1 व 2 को समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट है आपका a + 3d = 7, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है a + 8d 8d = 17, समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को आप स्वयं हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन प्रक्रिया सरल पड़ती है, इसे स्वयं हल करें। यहाँ से 2 वैल्यू निकालेंगे। एक तो निकालेंगे आप प्रथम पद जिसको a कहते हैं, दूसरी वैल्यू आएगी सार्वंतर कॉमन डिफरेंस d, ठीक है। ये 2 वैल्यू निकाल के तब AP के प्रथम n पदों के योगफल में रखेंगे, n पदों का योगफल। तो इसको कहते हैं हम Sn, फॉर्मूला आपने बताया ही है, n/2 2a + n - 1 d। यहाँ पे आप a और d के जैसे ही मान रखेंगे वैसे ही आपका n पदों का योगफल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम और हिंट्स दे रहे हैं कि a तथा d के मान रखने पर जैसे ही आप मान रखेंगे तो आपका Sn आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी n पदों का योगफल आपका आ जाएगा, n के रूप में इक्वेशन आएगा, क्योंकि a और d तो आप रख ही रहे हैं वैल्यू। अब केवल आपका अपठित n बचा है और n का ही आपको n के रूप में इक्वेशन चाहिए, क्योंकि आपसे साफ साफ कहा जा रहा है कि आप AP के प्रथम n पदों का योगफल निकालेंगे, n का रिप्लेसमेंट n ही रहेगा, ठीक है। तो Sn का वैल्यू आप स्वयं निकाल सकते हैं, ठीक है। सरल प्रक्रिया है। विलोपन विधि और अन्य विधियां आपने एक चैप्टर में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो उस चैप्टर के जरिए आप इन दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं, ठीक है। नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 15। 14 तक हमने करवा दिया अभी। क्वेश्चन नंबर 15 में 2 पार्ट हैं, A और B। सबसे पहले हम लोग A पार्ट देखेंगे। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया है 3n² - n। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि दिया गया है कि AP के n पदों का योगफल दिया है आपको, AP के n पदों का योगफल, ठीक है। इसको हम Sn के नाम से जानते हैं। Sn इक्वल टू दिया है 3n² - n, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो पहला पद निकालिए। तो पहला पद यहाँ पे हम S1 यानी कि n के जगह पे 1 रख दें तो आपका S1 आएगा। S1 को हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, S1 को हम प्रथम पद का योगफल कहते हैं। तो प्रथम पद में और कोई पद तो इंक्लूड है नहीं, तो प्रथम पद का योगफल मतलब S1 का मतलब हुआ एक पद का योगफल, तो वही एक पद रहेगा, उसमें और कोई इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम n = 1 रखेंगे तो आपका पहला पद आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे तब n = 1 रखने पर, तो जैसे ही आप 1 रखेंगे तो आपका बनेगा S1 = 3 × 1 का स्क्वायर - n। तो S1 = 3 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1, n की जगह 1 रख रहे हैं। तो S1 = 3 × 3 - 1, S1 = 2।
S1 का क्या मतलब है, हिंदी में सुने, प्रथम पद का योगफल, प्रथम पद का योगफल। तो पहले पद का योगफल करेंगे तो उसमें कोई इंक्लूड होगा ही नहीं, तो इसको हम S1 को हम प्रथम पद का योगफल अर्थात प्रथम पद कह सकते हैं। तो नीचे लिखेंगे अतः प्रथम पद A कह लें इसे, या T1 कह लें, या S1 कह लें, 2 होगा। ठीक है, एक आंसर आपका आ गया, फर्स्ट रिजल्ट। अब आगे कह रहे हैं जो है सार्वंतर निकालना है। देखिए सार्वंतर कब आता है, सार्वंतर तब आता है जो द्वितीय पद में प्रथम पद घटाया जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि द्वितीय पद में प्रथम पद घटाने पर सार्वंतर प्राप्त हो जाता है। तो अब रखेंगे n बराबर 2, S2 पता करें, 2 पदों का योगफल पता करें, उसमें S1 घटा देंगे तो आपका सार्वंतर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुनः n = 2 रखने पर, n = 2 जैसे ही रखेंगे तो आपका बनेगा S2 = 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 2। तो S2 = आपका रहेगा 3 × 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2। तो S2 = 4 × 12 माइनस 2, S2 बराबर आएगा 10। ठीक है, S2 का तात्पर्य हिंदी में है प्रथम 2 पदों का योगफल, प्रथम 2 पदों का योगफल। ठीक है, तो जब पहला पद आपका 2 है और दोनों पदों का योगफल आपका 10 है। ठीक है, यहाँ निकालेंगे तब दूसरा पद निकालें आप, दूसरा पद निकालेंगे आप T2। कैसे निकलेगा आपका S2 - S1, 2 पदों के योगफल में पहला पद हटा दें तो आपका दूसरा ही पद बचेगा। तो T2 बराबर आपका बचना चाहिए S2 का मान 10 माइनस S1 का मान 2, T2 बराबर आएगा 8। ठीक, अब आप सार्वंतर निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे तब सार्वंतर, सार्वंतर D = होता है T2 - T1। T2 आपका 8 है माइनस T1 आपका 2 है, 8 - 2 बराबर 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमने n = 1 रखा तो प्रथम पद का योगफल अर्थात प्रथम पद आपका प्राप्त हुआ। फिर n = 2 रखा तो इसमें आपको जो है प्रथम 2 पदों का योगफल प्राप्त हुआ। तो प्रथम 2 पदों के योगफल में प्रथम पद हटा देंगे तो आपका दूसरा पद बचेगा। और सार्वंतर निकालना आप जानते हैं T2 - T1, तो आपका संभवतः 6 रहेगा। ठीक है, नोट करें इसे। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये सेकंड रिजल्ट प्राप्त हुआ आपको। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट आपके सामने हैं। ठीक है, आज बच्चों इतना ही शैक्षिक कार्य रखेंगे, आगे क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं और किसी भी क्वेश्चन में या किसी लाइन में, ठीक है, या पूरे कॉन्सेप्ट में किसी स्टेप में कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, आपको जो है पूर्ण सहायता की जाएगी। साथ साथ इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप नहीं देख पाए हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं, वहाँ से आप लिंक ओपन करके इस वीडियो का पिछला पार्ट वहाँ से देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो का पिछला पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक सहित डाल देते हैं, वहाँ से आप निकाल के पढ़ सकते हैं। साथ साथ जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें जानकारी मिलेगी कि आप इतने कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं। और साथ ही चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे प्रतिदिन के दैनिक की वीडियो आप तक क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। चैनल की लिंक या वीडियो की लिंक आप अपने साथियों और मित्रों में भी शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, तो आपके साथी या मित्र भी जो है इस वीडियो का, इस चैनल का जिसका नाम है मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे, लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और भविष्य में वो भी आपके साथ ही आगे बढ़ सकते हैं आपके साथ साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़िए और वीडियो को कई बार देखा करें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले प्रॉब्लम समाप्त करने का केवल और केवल एक तरीका है कि आपके पास वीडियो है तो वीडियो को आप बैक करके फिर से पुनः वही कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। बार बार पढ़िए जब तक आपको क्लियर ना हो जाए, और फिर भी यदि क्लियर नहीं होता है तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, तो आपकी पूर्ण सहायता की जाएगी। ठीक है बच्चों, आज का शैक्षिक कार्य इतना ही रखेंगे। नमस्ते।